अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अब लोग हम स्टार्ट करेंगे। किचन की पूरी डिटेल से क्लीनिंग कर ली थी मैंने। फिर उसके बाद रात को खाना बनाया, आटा गूंदा और ये बर्तन फिर दोबारा से गंदे हो गए थे। खाना खाने के बाद फिर वो सारे धो लिए थे। तो रात को फिर मैं सोने से पहले मैंने किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लिया था और काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, तो फिर जल्दी सो गई। फिर नेक्स्ट डे मेहमान आ गए थे इतवार के दिन, तो ये उनके लिए फिर ये सारी चीज़ें बनाई थी। इसकी मैंने वीडियो नहीं रिकॉर्ड की क्योंकि मैं हफ्ते को काफ़ी थक गई थी, तो फिर मैंने संडे का ये सिर्फ़ एक ही क्लिप रिकॉर्ड किया है। फिर अगले दिन मंडे को अभी मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। बच्चों को स्कूल छोड़ दिया तो फिर वापस आके थोड़ा सा मैंने वीडियो वगैरह एडिट कर ली थी। फिर उसके बाद मैंने जो संडे को कपड़े इस्त्री करने थे तो वो मेहमान आ गए थे, तो मैंने इस्त्री नहीं किए। फिर मैंने मंडे को ही ये सारे कपड़े इस्त्री कर लिए थे। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद तकरीबन मेरे पास 1 घंटा होता है, तो इसमें मैं सारा वॉइस ओवर वगैरह का काम कर लेती हूँ। तो उसके बाद फिर नहीं कर पाती क्योंकि यहाँ गलियों में बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो मैं वॉइस ओवर का जो काम होता है वो या तो मैं रात को लेट नाइट करती हूँ, या फिर सुबह सुबह जब सारे बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो फिर गलियों में इतना शोर नहीं होता। बच्चों के यूनिफ़ॉर्म मैंने इस्त्री कर लिए थे और यहाँ पे अब मैं ये अपना दुपट्टा इस्त्री कर रही हूँ। ये एक मेरा दुपट्टा रह गया था इस्त्री करने को, बाकी मैंने सारे कपड़े इस्त्री करके रख दिए थे पहले से। इस वाले सूट का ये वाला दुपट्टा था जो रह गया था। और अब मैं यूनिफ़ॉर्म को सारे यूनिफ़ॉर्म को एक हैंगर में डाल लूँगी, फिर ये पूरे हफ्ते इनका चल जाएगा। फिर मुझे बार बार नहीं इस्त्री करना होगा। तो इसी तरह मैं एक ही हैंगर में सारे यूनिफ़ॉर्म को डाल लूँगी। इसमें इशाल के 2 शलवार कमीज़ होते हैं और अयान का एक पैंट और 3 शर्टें होती हैं, तो सारी यूनिफ़ॉर्म को मैं एक ही हैंगर में डाल लूँगी। अयान की तो सारी शर्टें यूज़ नहीं होती क्योंकि अब बच्चे ऊपर स्वेटर पहन लेते हैं, तो वो शर्ट इतनी गंदी नहीं होती। लेकिन इशाल पूरे वीक में तीनों यूनिफ़ॉर्म यूज़ कर लेती है। हफ्ते में 5 दिन इनको जाना होता है और फ्राइडे को इनका हाफ़ होता है। फिर ये उसकी अगले दिन की क्लिप है। यहाँ हम आ गए थे ऊपर धूप लगवाने, तो यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा शॉर्ट रिकॉर्ड कर लिया है। और जब हम गए छत पे तो धूप इतनी ज़्यादा नहीं थी, बादल आ गए थे। और यहाँ पे मैंने ये कबूतरों की थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। यहाँ पे मेरे कज़न ने यहाँ पे छत पे कबूतर रखे हुए हैं। मोमटी के अंदर उसने इसका पूरा सेटअप बनाया हुआ है, काफ़ी सारे कबूतर उसने रखे हुए हैं। अयान को भी कबूतर वगैरह बहुत पसंद है, बर्ड्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये इशाल का पर्स है, तो इसकी मैंने डोरी लगा दी थी जो उतर गई थी। वो कब से कह रही थी कि मम्मा सही करके दे दे, तो आज जब मैं ऊपर छत पे जा रही थी तो मैं इसको अपने साथ ले गई थी। वहाँ धूप में बैठ के मैंने इसको सही कर लिया था। और ये इसी का ही साथ का कोट है, तो इसका जो बॉल इसके कैप पे लगा हुआ था तो वो भी इशाल ने उतार दिया था। तो अभी मैं इसको भी लगा के दे दूँगी क्योंकि नेक्स्ट वीक शायद हम गाँव चले जाए तो फिर वहाँ पे ये यूज़ होगा। ठंड भी काफ़ी हो गई है। इशाल का ये वाला कोट उसकी नानी ने इशाल को गिफ्ट किया था पिछली बर्थडे पे, तो उसने इतना पहना भी नहीं है। पर्स पे इसकी मोतियाँ लगी हुई हैं, लेकिन मेरा दिल है कि इसके कोट पे भी थोड़ी सी मोतियाँ लगाऊं क्योंकि पर्स इसका फैंसी है और कोट बिल्कुल प्लेन है। तो लेट्स सी, देखते हैं लगाती हूँ कि नहीं। उसके बाद मैं अपनी शर्ट सिलाई करने लगी थी जो इस दिन मैंने काटी थी। काफ़ी दिन हो गए थे ये रखे हुए, अभी तक मैंने सिलाई नहीं की।
क्योंकि फिर सैटरडे संडे को तो बिल्कुल टाइम ही नहीं होता। फिर उसके बाद अक्सर लाइट भी चली जाती है, पूरे पूरे दिन नहीं होती लाइट। सुबह जाती है 7-8 बजे और फिर दोपहर को आती है। तो फिर जब बच्चे आते हैं तो उसके बाद सिलाई का काम मुझसे नहीं होता। सिलाई का जो काम मैं करती हूँ तो वो मैं सुबह सुबह, मतलब जब बच्चे स्कूल होते हैं तो उसी टाइम पे कर लेती हूँ। जब बच्चे आ जाते हैं तो फिर उनको खाना देना होता है और थोड़ा सा ही फिर टाइम होता है। फिर उनको कायदा भी पढ़ने जाना होता है, तो मैं इस तरह का कोई काम फिर नहीं करती। और आजकल दिन भी काफ़ी छोटे हो गए हैं तो फिर टाइम ही नहीं मिलता। तो तकरीबन एक हफ़्ते से तकरीबन मेरे ख़्याल में ज़्यादा हो गया है इसको रखे हुए। और फिर बच्चे आ गए थे, फिर मैंने उनको खाना वगैरह दे दिया था। और फिर ये रात का टाइम है। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए मैकरोनी बना रही हूँ। पहले मैंने बच्चों को जो स्कूल का काम था वो करवा दिया था। फिर मैंने कहा जल्दी से कुछ बना लूँ, तो थोड़ी सी मैकरोनी पड़ी हुई थी तो मैंने कहा यही जल्दी से बना लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं मैकरोनी बना रही हूँ। अभी मैंने आलू थोड़े से फ्राई कर लिए थे, फिर इसमें मैंने गाजर भी डाल दिए हैं। और इसमें चिकन मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था। उस दिन जब मेहमान आए थे तो चिकन का सालन बनाया था, तो चिकन उसमें से बच गया था, क्योंकि बच्चे मेरे जो है ना वो चिकन नहीं खाते इस तरह सालन वगैरह में। या तो मैं इनको मैकरोनी में बना के देती हूँ या फिर शौरमा पैटीज़ वगैरह बना के देती हूँ तो वो खा लेते हैं। इस तरह बोटी नहीं खाते चिकन की। तो ये काफ़ी सारा बच गया था, तो वही चिकन मैंने अभी यहाँ पे यूज़ कर लिया है। और फिर इसमें मैंने अभी थोड़ा सा नमक डाला है और काली मिर्च डाल दी है। मैकरोनी भी मैं इनको बिल्कुल हल्का बना के देती हूँ, स्पाइसी। इनको खाने ज़्यादा नहीं पसंद और मुझे भी नहीं पसंद। यहाँ पे मैं इसमें जो है सोया सॉस डाल रही हूँ। फिर इसमें मैंने सिरका डाल दिया था और चिली सॉस डाल दिया था। और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर मैंने इसको थोड़ी देर कवर कर लिया था, ताकि ये वेजिटेबल्स इसमें थोड़ी सी पक जाए। चिकन और बाकी आलू और गाजर तो पहले से ही पके हुए थे, लेकिन गोभी थोड़ी सी कच्ची थी तो मैंने कहा ये थोड़ा सा पक जाए, तो इसको मैंने थोड़ी देर कवर करके रख दिया था। और कुकिंग करते वक्त इशाल मेरे पास ही खड़ी थी। उसका रीडिंग रह गया था तो वो इधर आके खड़ी हो गई थी कि मम्मा उसे सुन ले। वो सुना रही थी और साथ में ये मैकरोनी थोड़ी सी थी, इसको मैंने बॉयल कर लिया था, लेकिन ये मुझे कम लग रही थी तो मैंने और मंगवा ली थी। और यहाँ पे मैंने साथ में सौंफ भी ख़त्म हो गए थे तो सौंफ भी मंगवा लिया था। तो इनको मैं अभी इस जार में डाल रही हूँ। और ग्रीन टी की पत्ती भी ख़त्म हो गई थी तो वो भी मंगवा ली थी। इसके लिए मैं देख रही थी कि कौन सा जार खाली है ताकि मैं उसमें डाल दूँ, तो कोई भी खाली नहीं था। तो जिसमें इलायचियाँ पड़ी हुई थी वो थोड़ी सी ही थी, तो वो मैंने इस सौंफ के साथ डाल दी थी। और इस वाले जार में मैंने जो है सब्ज़ चाय की पत्ती भी डाल के रख दी थी, क्योंकि अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है। और मुझे तो सर्दियों में बार बार चाय पीने की आदत है, तो जब मुझे चाय नहीं पीनी होती तो इस तरह मैं फिर कहवा बना के पी लेती हूँ। और वो पीछे मकई के दाने अभी तक पड़े हुए हैं। अयान कब से कह रहे हैं कि मम्मा इनको बना के दे दें, लेकिन अभी तक मुझे टाइम ही नहीं मिला। इंशाल्लाह कल मैं इनको लाजमी बना के दे दूँगी। तब तक मैकरोनी जो मैंने मंगाई थी वो भी बॉयल हो गई थी, तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर बच्चों को दे दिया था। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।